हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ प्रश्न। इंग्लिश में इसको कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए मतलब घात एक होना चाहिए, और टू वेरिएबल होना चाहिए मतलब दो वेरिएबल। कहने का मतलब कभी एक्स वाई के रूप में मिल सकता है, पी क्यू के रूप में मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आपको दो वेरिएबल मिलेंगे इस चैप्टर में। यहां पर चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं होंगे। अब कोई हल नहीं होंगे, इसका कंडीशन आपको पता होगा क्या होता है। इसका कंडीशन होता है a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2, और ये डज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। बातें समझ में आ रही है। अब यहां पे देखो a1 by a2, अब समझो इसको a1 और b1 किसको लेंगे। यहां पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस वाई और -4 बराबर 0, सॉरी -1 बराबर 0, -1 बराबर 0, तथा इसको हम लोग लिख सकते हैं 2m -1x प्लस m -1 y, और माइनस हो जाएगा 2m प्लस 1, और ये बराबर किसके आ गया, 0 के। अब यहां पे देखो a1 किसके बराबर है, बोलोगे सर a1 x का जो गुणांक होता है वो a1 कहलाता है। यहां पे a1 3 के बराबर है। b1 किसके बराबर है, तो b1 1 के बराबर है, और c1 कितना है, c1 -1 के बराबर है। ऐसे ही यहां पे देखो a2 कितना है, a2 आपको दिया गया है 2m -1 के बराबर। इसके बाद b2 कितना है, तो b2 आपको दिया गया है m -1 के बराबर। ओके, अब इसको हम लोग कहते हैं a2 आ गया, b2 आ गया, और c2 कितना है, ये आपको दिया गया है -2m और +1 के बराबर। ओके, बातें समझ में आ गई। अब कंडीशन क्या होता है, अब कंडीशन आपको पता है कोई हल ना होने की स्थिति में, कोई हल ना होने की स्थिति क्या होती है। आपको यह पता है कि a1 by a2 इक्वल हो जाएगा b1 by b2, और ये इक्वल नहीं होगा किसके, c1 by c2 के। अब सबका वैल्यू यहां पे आप पुट कर लो। अब देखो a1 के प्लेस पे क्या है, बोलोगे सर 3 है, 3 बट्टा a2 के प्लेस पे क्या है, तो 2m -1 है, 2m -1 बराबर b1 कितना है, तो b1 आपको दिया गया 1 बट्टा b2 के प्लेस पे क्या है, m -1 है, तो m -1, और बराबर नहीं है किसके, अब c1 के प्लेस पे क्या है, तो -1 बट्टा, और c2 के प्लेस पे क्या है, तो -2m और +1। बातें समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, इसको सॉल्व कर लो, इस दोनों को। अगर इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 बट्टा 2m -1, और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टा m -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को m से गुना करेंगे 3m, -3 को 1 से गुना करेंगे 3, बराबर हो जाएगा 1 से गुना करेंगे 2m -1 को, कितना आ जाएगा, 2m -1। अब इसको एक तरफ करेंगे तो देखो 3m - 2m करेंगे तो m आ जाएगा, और ये आपको आ जाएगा -1 और +3। इसका मतलब कितना आ जाएगा, +2 के बराबर। अब देखो कि m कितना आ गया, m आपको +2 के बराबर आ गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 1 बट्टा m -1 बराबर नहीं है -1 बट्टा -2m +1 के। तो आपको कंडीशन में क्या कहा गया, कि क्वेश्चन में कहा गया कि m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म में कोई हल नहीं होगा। तो m बराबर यहां पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे m बराबर 2 के लिए रैखिक समीकरण के युग्म
कि कोई हल नहीं होंगे, हल नहीं होंगे। ओके, बातें समझ में आ गई? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? m बराबर 2 आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि समीकरण निकाय 2x प्लस 5y बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 3 के व्रजगुणन विधि से हल करें। आपको पता है बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के इक्वेशन को। आपको पता है व्रजगुणन विधि है, विस्थापन विधि है। इसके बाद यहां पे चलो हम लोगों से अभी क्या पूछा गया? व्रजगुणन विधि पूछा गया। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो कि व्रजगुणन विधि हम लोग बनाएंगे कैसे। तो आपको ये यहां याद रखना है b1 बाई b2, c1 बाई c2, a1 बाई a2 और b1 बाई b2। ये बातें समझ में आ गई? यहां पे आप x ले लो, यहां पे आप y ले लो और यहां पे 1 ले लो। आपको पता है कि ये इसके साथ भी आएगा और इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ भी, इसका गुना इसके साथ भी, इसका गुना इसके साथ भी और इसका गुना इसके साथ भी। समझने की कोशिश करो क्या बन रहा है यहां पे। यहां पे आप इसको ऐसे लिखोगे x बट्टा b1 c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है और यहां इससे इसको गुना करना है। मतलब अगर b1 को c2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? b1 c2 माइनस का साइन और ये c1 यहां पे b2 c1, b2 c1 और ये बराबर हो जाएगा y बट्टा c1 a2, या इसको हम लोग कह सकते हैं a2 c1 माइनस a1 c2, a1 c2 और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टा a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। बातें समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इसी तरीके से हम लोग ये जो प्रोसेस है ये व्रजगुणन विधि कहलाती है। अगर इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं, अब कैसे पता करेंगे यहां पे समझो। समीकरण में आपको क्या दिया गया? समीकरण में हमें दे रखा है 2x प्लस 5y और बराबर 1 है। उसको अगर -1 बराबर 0 लिखे तो आपको कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। अब इसको अगर ऐसे लिखा जाए 2x प्लस 3y, अब देखो बराबर में 3 है और 3 को इस तरफ लेके आ जाए तो -3 और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। अब यहां पे गौर से देखो कि a1, आपको पता है कि x का गुणांक a1 मानते हैं, y के गुणांक को, अभी समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, y के गुणांक को b1 मानते हैं और कोफिशिएंट टर्म उसको हम लोग c1 मानते हैं। तो यहां पे देखो कि a1 कितना आ गया? a1 2 के बराबर है। इसके बाद b1 कितना है? b1 5 के बराबर है और c1 कितना है? c1 आपको -1 के बराबर है। ऐसे ही a2 कितना है? a2 2 के बराबर है। b2 कितना है? b2 3 के बराबर है और c2 कितना है? c2 आपको -3 के बराबर है। बातें समझ में आ गई? अब ये चीज यहां पे आपको अप्लाई करना है। क्या होता है फॉर्मूला? तो x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1, ये लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, b2 c1 बराबर y बट्टा a2 c1 माइनस a1 c2 और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, a2 b1। बातें समझ में आ रही है? अब जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को यहां पे आप पुट करने की कोशिश करो। अगर हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ये आपको आ जाएगा x बट्टा b1 की जगह पे क्या है? 5 गुने c2 की जगह पे क्या है? -3 माइनस b2 की जगह पे कितना है? तो 3 गुने c1 की जगह पे कितना है? तो -1, यहां पे आ जाएगा आपको -1 बराबर हो जाएगा y बट्टा a2 की जगह पे क्या है? 2, सॉरी a2 की जगह पे क्या है? 2, बिल्कुल सही है, गुने c1 की जगह पे क्या है? c1 की जगह पे -1 है, माइनस a1 की जगह पे, a1 के प्लेस पे 2 है
और C2 के प्लेस पे -3 है, ये आपको आ जाएगा -3 बराबर हो जाएगा 1 बट्टा A1 के जगह पे 2 है और B2 के जगह पे 3 है माइनस A2 के जगह पे कितना है, A2 के जगह पे 2 है गुने B1 के जगह पे कितना है, तो B1 के जगह पे 5 है। अब ये आपका काम हो गया, अब आपको बस गुना कर लेना है। अब इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बट्टा प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा y बट्टा प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 बराबर 1 बट्टा 3 दूना 6 और माइनस 5 दूना 10। बातें समझ में आ गई। इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं x बट्टा -15 और प्लस 3 बोलोगे सर -12 आएगा बराबर y बट्टा 6 और -2 4 आ जाएगा बराबर 1 बट्टा 6 - 10 तो -4 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है। अब किसी दो को आप बराबर करते जाओ, जैसे कि यहां पे हम लोग इसको कर सकते हैं। पहले इस दोनों को ले लेते हैं, एक बार हम लोग ले लेते हैं x बट्टा -12 और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टा -4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे और इसका इससे, ये आ जाएगा -4x और ये बराबर आ जाएगा किसके, तो -12 के। तो यहां से आपको x का वैल्यू कितना आ गया, तो -12 बट्टे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 एकम 4 4 तिया 12। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप y का वैल्यू पता कर लो, कैसे, यहां से कर सकते हैं हम लोग y बट्टे 4 और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टे -4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4y और ये बराबर आ जाएगा किसके, 4 के। अगर हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमें आ जाएगा -4 बट्टे 4। -4 बट्टे 4 कहने का मतलब कितना आ गया, तो -1 आ गया। हमें देखो दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो x का वैल्यू 3 के बराबर आ गया, y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 3 और y बराबर -1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि समीकरण निकाय इतना का व्रजगुणन विधि द्वारा हल करने, तो हमने व्रजगुणन विधि द्वारा इसका हल कर दिया। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, जब आपसे कोई विधि पूछ ले कि मतलब किस विधि से करना है, तो आपको प्रॉपर उसी विधि से करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में विधि ना पूछे तो जिस विधि से करना है आप उस विधि से आंसर तक पहुंच जाओ। बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है यहां पे कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उसके वर्गों का अंतर 2,56,000 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो संख्या है और उसका योगफल जो है वो 1000 है और इसके बाद कहा गया कि उसके वर्गों का अंतर इतना दिया गया, तो संख्याएं क्या होगी। अब दो संख्या क्या होगी पता नहीं, कोई इसको PQ मान सकता है, कोई इसको XY मान सकता है। हम लोग XY मान लेते हैं। माना कि इसको आप y के बराबर मान लो, x और y आपको मिल गया। अब चलो समझने की कोशिश करो क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको आप ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब प्रश्नानुसार। अब क्या कहा प्रश्न कहा कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है, इसका मतलब पहली संख्या x दूसरी संख्या y और दोनों को सम करने पे अगर 1000 कर दें, आपको इस बात से कोई आपत्ति नहीं, इसको आप समीकरण 1 मान लो। ओके, अब देखो, अब कह रहे कि उसके वर्गों का अंतर 2,56,000 है। वर्गों का अंतर तो पहली संख्याओं का वर्ग दूसरी संख्याओं का वर्ग और अंतर कहने का मतलब माइनस, और ये कितना आ गया, 2,56,000 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आपने फॉर्मूला पर रखा होगा कि a² - b² या x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है। बोलोगे सर x + y × x - y होता है। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x + y और × x - y, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2,56,000 के। बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ो। अब एक चीज बताओ कि आपने समीकरण 1 में देख रखा है कि x + y का वैल्यू 1000 है, तो इसके जगह पे अगर हम 1000 लिख लें तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये x - y और ये बराबर आ जाएगा किसके, ये आ जाएगा आपको 2,56,000 के। बातें समझ में आ रही है। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें x - y और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो 2,56,000 और बट्टा में आ जाएगा 1000। अब 1000 से 1000 को काट देंगे, यहां से हमको मिल गया x - y
और ये बराबर हो गया किसके, तो 256 के। अब इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड, ये रहा आपका इक्वेशन 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि बस कोई विधि नहीं बताया गया, तब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 1000 के बराबर है, तो यहां से x प्लस वाई बराबर हो गया 1000 के, और इसके बाद x माइनस वाई बराबर हो गया किसके, 256 के। अब इसको जोड़ना है ना, जोड़ लो, y से y कट जाएगा, इसका मतलब 2x बराबर हो जाएगा कितना, तो 1256 के। अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x आपको आ जाएगा 1256 और बट्टा 2, 2 छक्के 12 और 28 दूना 56, मतलब कितना आ गया, 628 आ गया। अब x का वैल्यू आप किसी एक समीकरण में रख लो, चाहो तो आप समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो। हम लोग को दिख रहा है यहां पे समीकरण 1 भी और 2 भी, तो हम लोग को सामने में 2 है तो 2 में ही रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर यहां पे हम लोग रखते हैं तो समीकरण 2 क्या है, तो 2 है आपका x माइनस वाई 256 के बराबर है। अब x माइनस वाई 256 है, इसको x के जगह पे 628 लिख सकते हैं, इसका मतलब 628 माइनस वाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 256 के। या आप इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 228 x के जगह पे कितना, 628, तो 628 माइनस 256, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो y के। माइनस कर लो, 8 में से 6 माइनस गया 2, 12 में से 5 माइनस हुआ 7, और 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3 आ गया, और ये किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 2 8, 7 5 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 1 6, बिल्कुल सही है। x और y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि 2 संख्याएं ज्ञात करें, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से कह सकते हैं कि पहली संख्या कितना आ गया, पहली संख्या, आपने पहली संख्या को x माना था और x किसके बराबर आ गया, तो x आपको आ गया 628 के बराबर, ये रहा 628। और दूसरी संख्या ये किसके बराबर है, तो y के बराबर आपने माना था, और y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 372, यहां से आप कह सकते हो ये आपको आ गया 372। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण निकाय 7x माइनस 2y बराबर 3 और 22x माइनस 3y बराबर 16 को ब्रजगुणन विधि से हल करें। अब ब्रजगुणन विधि आपको पता है कैसे, यहां पे आपको पता है x ले लो, y ले लो, 1 ले लो, यहां से b1 b2, c1 c2, a1 a2, b1 b2। अब इसको क्या करते हैं, यहां से इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ भी होगा, और इसका गुना इसके साथ भी होगा। यही होता है ब्रजगुणन विधि। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2। पहले इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं, फिर इसको गुना करते हैं। इस दोनों में पहले इस लाइन को गुना करेंगे, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। बातें समझ में आ रही है। अब इसको y बट्टा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1, और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टा a1 b2, a1 b2 और माइनस a2 b1, a2 b1। ये तो आपका फॉर्मेट तैयार है, बातें समझ में आ गई। अब इसको यहां पे सॉल्व करो। हमें फर्स्ट समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण हमको दिया गया है 7x माइनस 2y बराबर 3। अगर इसको हम ऐसे लिख लें 7x माइनस 2y और माइनस 3 बराबर 0, आपको कोई आपत्ति नहीं होगा, ये आपका समीकरण 1 रहा। इसके बाद 22x
-3y और बराबर 16 है। अगर इसको -16 लिख लें और बराबर 0 कर लें, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे a1 कितना आ गया, a1 आपको आ गया 7 के बराबर। इसके बाद b1 कितना आ गया, b1 -2 के बराबर। और c1 कितना आ गया, c1 -3 के बराबर। a2 कितना है, a2 22 के बराबर है। b2 कितना है, b2 -3 के बराबर है। और c2 कितना है, c2 -16 के बराबर है। बातें समझ में आ रही है। अब आपने ये जो लिखा है उसको यहां पे लिख लेना है बस। क्या है आपका, तो x बट्टा b1c2 माइनस b2c1। ध्यान रखना इसको लिखते वक्त गलती ना हो, क्योंकि अक्सर जो गलतियां होती है इसको लिखते वक्त ही होती है। और ये बराबर y बट्टा c1a2 माइनस c2a1। और ये बराबर आ जाएगा 1 बट्टा a1b2 माइनस a2b1। अब चलो जो भी वैल्यू आपके सामने है इस पे पुट कर दो। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं x बट्टा b1 की जगह पे कितना है, बोलोगे सर -2 है, तो -2 गुने c2 की जगह पे कितना है, c2 की जगह पे -16 है, तो -16 आ गया। माइनस b2 की जगह पे कितना है, b2 की जगह पे -3 है, यहां पे -3 गुना c1 की जगह पे कितना है, c1 की जगह पे -3 है। ओके, b2 की जगह पे कितना था, -3, और यहां पे c1 की जगह पे भी -3 मिल गया हमको। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो y बट्टा, अब देखो c1 की जगह पे कितना है, -3 है। और a2 की जगह पे 22 है, माइनस c2 की जगह पे -16 है। और a1 की जगह पे 7 है। और ये बराबर हो जाएगा 1 बट्टा किसके, a1 की जगह पे कितना है, 7 है। और b2 की जगह पे कितना है, -3 है। माइनस a2 की जगह पे कितना है, 22 है। और b1 की जगह पे कितना है, -2 है। बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बट्टा माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32। अब यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 तिया 9, यहां से -9 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा y बट्टा 22 तिया 66 माइनस 66 माइनस 16 सत्ते 112 और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस, यह आ जाएगा 112। और यह बराबर हो जाएगा 1 बट्टा 7 तिया 21 तो -21 और माइनस माइनस प्लस 21 को 2 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 42। बातें समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से x बट्टा 12 में से 9 माइनस होगा 3, तो यहां से 23 आ गया, क्योंकि 23 और 9 कितना होता है, 32 होता है। और यह बराबर y बट्टा, अब यहां देखो 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 और 10 में से 6 माइनस होगा 4, तो यहां से कितना आ गया, प्लस का 46 आ गया। और यह बराबर आ जाएगा 1 बट्टा 42 में से 21 माइनस होगा 21 आएगा, प्लस का 21। अब किसी दो को अब साथ लेते हुए बराबर कर लो। हम लोग पहले इसको और इसको साथ ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बट्टा 23 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 बट्टा x बट्टा 23 और ये बराबर किसके हो जाएगा। यहां पे देखो हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है ना, यहां पे एक बार चेक कर लेते हैं इस टर्म को। क्या है, 1 बट्टा a1 b2 और a2 b1, a1 b2, a1 और b2 कोई दिक्कत नहीं है, a1 b2 और a2 b1, a2 22 और b1 की जगह पे -2, 22 और -2, b2 की जगह पे कितना, तो b1 की जगह पे कितना, -2। यहां तक कोई गलती नहीं है। अब यहां पे गलती है, कहां गलती है देख लो जरा सा। 22 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 44 आएगा ना, 42 क्यों आएगा, 44 आएगा। अब यहां से देखो कि इसको आप कितना लिख सकते हो, 44, 4 में से 1 गया तो 3 और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2, ये कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बट्टा 23 और 1 बट्टा 23 के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, तो x बराबर आपको आ जाएगा 23 बट्टा 23, इट मींस x 1 के बराबर आ गया। ओके, अब चलो अब इस दोनों को बराबर कर लो, मतलब y बट्टे 46 बराबर हो जाएगा किसके, 1 बट्टा 23 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से y बराबर हो जाएगा, ये कितना है, y बट्टा 46 है ना, यहां से आपको आ जाएगा 46 और बट्टा 23,
23 से कम 23, 23 दूना 46, यहां से कितना आ गया 2, तो हमें x का वैल्यू 1 के बराबर आ गया और y 2 के बराबर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि x और y का वैल्यू निकालें, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं x इक्वल्स टू कितना आ गया 1 और y इक्वल्स टू 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल करें। अब क्या करना है, यहां पे प्रतिस्थापन विधि यूज करना है। कैसे करते हैं यूज? आपको यह पता होगा कि हम लोग एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो, इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने समीकरण 1 में क्या देखा है, हमें 1 में दिया गया है 7x और -15y और ये बराबर दिया गया 2 के, इसको आप मान लो समीकरण 1। ओके, और दूसरा में हमको दिया गया है x + 2y और बराबर 3 के। अब एक चीज बताओ कि x + 2y बराबर 3 के है, तो इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो x बराबर 3 - 2y। बातें समझ में आ रही है? इसको इस तरफ कर लिए। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर x का मान हम लोग रखेंगे कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 7 गुने x की जगह पे 3 - 2y -15y और ये बराबर किसके आ जाएगा? 2 के। अब इसको आप गुना कर लो। गुना अगर करेंगे तो 7 को 3 से 21 आएगा, 7 दूना 14 आएगा, 14y और -15y और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो 2 के। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 21। अब देखो -14y और -15y ये कितना आ जाएगा? तो -29y, 5 4 9 और 1 1 2 -29y और ये बराबर आ जाएगा किसके? तो 2 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से 21 - 2 और ये बराबर हो जाएगा 29y के। 21 - 2 मतलब कितना आ जाएगा? 19। यहां से आपको आ गया 19 बराबर 29y। तो y किसके बराबर आ जाएगा? तो y आपको आ जाएगा 19/29 के बराबर। कितना आ गया y? y आपको आ गया 19/29 के बराबर। अब आप क्या करो, y का मान किसी एक समीकरण में रख लो। यहां से y का मान अब y का मान आप इसमें भी रख सकते हो। अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में अगर हम लोग रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा x बराबर 3 - 2y है, इसका मतलब 2 गुने y का वैल्यू कितना आ गया? तो 19/29 आ गया। यहां से 19/29 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x 3 माइनस और ये कितना आ जाएगा? 19 दूना 38 और बट्टा 29, 29 लघुत्तम आ जाएगा। 29 तिया 87 होता है, तो 87 - 38। इसको हम लोग कैसे? 17 में से 8 माइनस होगा 9 और 7 में से 3 माइनस होगा 4, तो 49 बट्टे कितना आ जाएगा? 29। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि समीकरण को हल करें, मतलब x और y का मान निकालें। हम लोग को क्या मिल गया? हमें मिल गया यहां पे x बराबर 49/29 तथा y बराबर कितना आ गया? 19/29। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे, पहले इसको एक में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो x के टर्म में या तो y के टर्म में। इसको यहां पे देखो कि हमें क्या दिया गया है? 3x - 5y और ये 20 के बराबर है। इसको आप समीकरण 1 मान लो।
और इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2y और बराबर 3 के। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं x बराबर 3 माइनस 2y, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखेंगे तो क्या कह सकते हैं, ये आपको आ जाएगा 3 गुने x की जगह पे 3 माइनस 2y, 3x आ गया माइनस 5y और ये बराबर किसके आ जाएगा 0 के। बातें समझ में आ रही, सॉरी 20 के। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो 6 आ जाएगा माइनस 5y और ये बराबर कितना आ जाएगा 20 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 माइनस 6 5 11y और ये बराबर किसके आ गया 20 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 माइनस 20 और ये बराबर किसके आ जाएगा 11y के। 11y के बराबर आ गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस 20 प्लस 9 तो माइनस 11 और बराबर हो जाएगा किसके 11y के। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं तो y बराबर माइनस 11 बट्टे 11, इट मीन्स कितना आ गया माइनस 1 आ गया। अब y का मान आप किसी समीकरण में रख लो। अगर y का मान हम लोग किसी समीकरण में रखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमें माइनस 1 मिल गया, हमें माइनस 1 मिल गया, तो अगर इसमें रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुने माइनस 1। यहां से आपको आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2, इसका मतलब 3 और 2 कितना आ गया 5, तो आपको x 5 के बराबर आ गया और y कितना आ गया, तो y माइनस 1 के बराबर आ गया।